प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। 50 राजस्थान जीके और 50 हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी वाहन परिचालक भर्ती में पूछे गए हैं। रिपीट होने वाले संभावित नए क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? यशोदा देवी, सुशीला बंगारू, शारदा भार्गव या विद्या पाठक? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की पहली महिला सांसद की बात करें तो बिल्कुल आपका राइट होगा शारदा भार्गव, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, हाथी बाटा कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी। एक पर्यटन स्थल बन चुका है हाथी बाटा। ये कहाँ पर है? टोंक में, जयपुर में, अजमेर में या केकड़ी में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। हाथी बाटा टोंक में है। कहाँ पर है? टोंक में है। साथ ही एक बड़ी चट्टान है जिसको उत्कीर्ण करके हाथी बनाया गया है और वो हाथी दूर से दौड़ते हुए जीवित हाथी के समान दिखाई देता है, उसे हाथी बाटा बोला जाता है। वो हाथी बाटा टोंक में अवस्थित है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कभी कवि भी थे। इनकी प्रसिद्ध कविता कौन सी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। लोक देवता रामदेव जी ऐसे देवता थे जो कवि भी थे। उनकी प्रसिद्ध कविता कौन सी थी? 24 बणियां। ध्यान में रखना, बिल्कुल ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 24 बणियां उनकी प्रसिद्ध कविता थी। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को दिया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को दिया जाता है? पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी या कल्ला जी? चलो भाई कमेंट करो फटाफट से, एक बार सभी साथी कमेंट कर देना, बिल्कुल राइट होगा। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाए थे लोक देवता पाबू जी। इनको ऊंटों का देवता ही कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, हर का हिंडोला नामक गीत किस अवसर पर गाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, हर का हिंडोला नामक जो गीत है ये कौन से अवसर पर गाया जाता है? ये मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। कब गाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मृत्यु के अवसर पर। बिल्कुल बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम लोक अदालत किस जिले में लगाई गई थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। अपने राजस्थान की पहली लोक अदालत किस जिले में लगाई गई थी? कोटा में, अजमेर में, जोधपुर में या फिर जयपुर में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट आंसर हो जाएगा कोटा में। कहां पर लगी थी? अपने राजस्थान की पहली लोक अदालत लगाई गई थी कोटा जिले में। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कोटा को किस रूप से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी जो कोटा शहर है उसको किस रूप से जाना जाता है? सांस्कृतिक राजधानी, राजनीतिक पूंजी, औद्योगिक राजधानी या लोगों की राजधानी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, कोटा को जाना जाता है औद्योगिक राजधानी के रूप में। किसके रूप में? औद्योगिक राजधानी, शिक्षा की नगरी के रूप में कोटा को जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल है जहां पर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट कमेंट करो भाई, एक बार सभी साथी कमेंट करो। राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल है जो हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? रामदेवरा जैसलमेर, तिलवाड़ दिलवाड़ा सिरोही, नाथ द्वारा राजसमंद या रणकपुर पाली? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेवरा जैसलमेर यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग आते हैं। तो बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो बिल्कुल राइट हो जाएगा सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह राजस्थान विधानसभा की पहला महिला अध्यक्ष बनी थी। तो बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप रोडवेज कंडक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं
वाहन चालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वाहन परिचालक भर्ती, रोडवेज कंडक्टर भर्ती में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, यहाँ से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लेना ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। और एक बार सभी साथी क्लास को जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर जरूर कर दे। चलो भाई, किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरुभूमि की कोकिला किसे कहते हैं? गौरी देवी, मांगी बाई, बने बेगम, अल्लाह जिलाई बाई। जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई, मरुभूमि की कोकिला किसे कहेंगे? अल्लाह जिलाई बाई आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल डी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कछाऊ कौन पहनता है? नवयुवक लड़के, बालक, पुरुष या महिलाएं? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो भील जनजाति है उसमें कछाऊ कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है, बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। ये स्टार वाला क्वेश्चन है, ये पशु परिचर एग्जाम के अंदर भी आया था, देखो ठीक है ना। उससे पहले सीटी में भी आया था, उसके बाद में ये अपने बीएसटीसी एग्जाम में आ गया, फिर ये जेल प्रहरी में आ गया, फिर अभी हाल ही में पटवारी एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। कछाऊ महिलाएं पहनती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई, मोरनी मांडना कौन सी जनजाति से संबंधित है? भील, मीणा, सहरिया, ग्रासिया? चलो भाई कमेंट में फटाफट से। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, आप रोडवेज परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मोरनी मांडना ध्यान में रखना, जो कच्चे मकानों की दीवारें होती थी उनकी जो दीवारों पर मोर का चित्रण करते थे वो कौन करते थे? मीणा जनजाति के लोग। अत्यधिक चित्रण मीणा जनजाति के लोग करते थे, तो इनको मोर से अत्यधिक प्रेम होने के कारण ये मोरनी मांडना कौन सी जनजाति से संबंधित है? मीणा जनजाति आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? आदिवासियों की, जाटों की, राजपूतों की या चारणों की? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, जो कंठेश्वरी माता है ये किसकी देवी मानी जाती है? आदिवासियों की, ठीक है ना, ये आदिवासियों की देवी मानी जाती है, ये आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, बिलाड़ा का संबंध है आई माता से। किससे है? आई माता आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, लंगूरिया गीत किस मंदिर पर गाए जाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये केला देवी माता जो कि करौली में है उनके मंदिर में लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। कहाँ पर गाए जाते हैं? केला देवी माता के मंदिर में लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। केला देवी माता का मंदिर करौली में अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, कुरजा, पीपली, घुघरी, केवड़ा क्या है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुरजा, पीपली, घुघरी, केवड़ा ये क्या है? ये राजस्थानी आभूषण है या राजस्थानी लोकगीत है या राजस्थानी लोक नृत्य है या राजस्थानी लोक नाटक है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, कुरजा, पीपली, घुघरी, केवड़ा ये क्या है? ये राजस्थानी लोकगीत है, बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, पत्रकारिता में भीष्म पितामह किसे कहा जाएगा? पंडित जबरमल शर्मा को पत्रकारिता के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों अगर आप वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, रोडवेज कंडक्टर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो राम क्लासेज बूंदी लेके आपके लिए स्पेशल कोर्स जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं। मात्र 2 दिन के अंदर भी आप अच्छी तैयारी करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे बिल्कुल स्पेशल कोर्स जिसके अंदर आपकी क्लास संस्कृति, भूगोल, इतिहास, हिंदी, यातायात नियम, सड़क सुरक्षा के हम सटीक नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे, जो 1 लाइनर नोट्स है, एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तब भी आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे 15 मॉडल पेपर जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, क्लास संस्कृति, भूगोल, इतिहास,
उसके साथ साथ ही हिंदी, साथ साथ ही आपकी यातायात नियम, सड़क सुरक्षा, फर्स्ट एड, ये सभी के मिक्स में 5000 क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराएंगे। ये 5000 क्वेश्चन आपके पूरे सिलेबस का निचोड़ है, यहाँ से आपका पेपर बनेगा। 80% क्वेश्चन आपका पेपर में यहाँ से मिल जाएंगे। तो अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं 8107149526, इस नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मुझे कंडक्टर भर्ती के कोर्स चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इस कोर्स की प्राइस रखी गई है, ठीक है ना। 199 इस कोर्स की प्राइस है। सभी साथी इस कोर्स को ले लेना। 199 में कुछ नहीं आता, लेकिन आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है। तो जल्दी कीजिए, मैसेज कीजिए, ये मौका आपको नहीं छोड़ना है। चलिए भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहां पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहां पर है? ध्यान में रखना, ये जयपुर में है भाई। कहां पर है? स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क जयपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। किस दुर्ग को बाटीबंद किवाड़ भी कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। कौन से दुर्ग को बाटीबंद किवाड़ भी कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को, सोनारगढ़ दुर्ग को, जालोर दुर्ग को, या बटनेर दुर्ग को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाटीबंद किवाड़ कहा जाता है, सोनारगढ़ का दुर्ग है जो जैसलमेर, उसको बाटीबंद किवाड़ भी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। साथियों ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन अभी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर आया था। फूल डोल उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? राम सनेही पंत द्वारा। किसके द्वारा? राम सनेही पंत आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। खेजड़ी वृक्ष की बात हो रही है। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के कौन से लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? लोक देवता गोगा जी, जिनको जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। हाँ साथियों मेरी बात को मानना, जो भी सिलेक्शन लेना चाहता है नीचे दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं आपको कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अंदर आपके पूरे कोर्स के 5000 तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। आप मात्र 24 घंटे के अंदर भी अगर पढ़ लेते हैं ना, तब भी आप अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल सटीक तरीके से अंतिम समय में तैयारी करने का एकमात्र कोर्स है। तो जल्दी कीजिए, मैसेज कीजिए, ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। और साथियों हौसला रखना है, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर आएगा। थक कर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा? बांगड़ी भाषा बोली जाती है, ठीक है ना। इसको भीलू की बोली भी कहा जाता है बांसवाड़ा में। अगला एक क्वेश्चन छूट गया था अपना। रामदेव जी का, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लोक देवता देवनारायण जी जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है? असिंध भीलवाड़ा। बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी भाषा दिवस की बात करें तो ध्यान में रखना, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, हर परीक्षा में आता है। राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म आपसे पूछी जा रही है। गोगा जी पीर, बाबा रामदेव, बाबूसारी लाडली, या नजराना? तो साथियों ध्यान में रखना, राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म थी नजराना। कौन सी थी? नजराना आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। 2.5 दिन का झोपड़ा पहले किस नाम से जाना जाता था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? अजमेर में। ध्यान में रखना, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? अजमेर में। ये पहले किस नाम से जाना जाता था? सरस्वती पाठशाला के नाम से, ठीक है ना। चलो ए यहां पर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान में नमक का उत्पादन कहां पर होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमक का उत्पादन कहां पर होगा भाई? सांबर झील में, लूणकरसर, डीडवाना, या उपरोक्त सभी? बिल्कुल जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो।
राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान, सबसे बड़ी बात तो है कि जहाँ पर खारे पानी की झीलें वहाँ पर नमक का उत्पादन होता है। तो ये तीनों खारे पानी की झीलें सभी जगह पर यहाँ पर बिल्कुल डी राइट होगा, तीनों जगह पर नमक का उत्पादन होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? तो बिल्कुल हाड़ौती क्षेत्र जो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आता है, ये क्षेत्र बिल्कुल नम है, तो बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, मेसा पठार किस जिले में है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेसा पठार आपसे पूछा जा रहा है। एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो, मेसा पठार राजस्थान में कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है भाई? चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? सरदार हरलाल सिंह को, सेठ घनश्याम दास को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, या राधा कृष्ण बोहरा को? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिड़ावा का गांधी कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में हल्दी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? साथियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन कौन सा जिला करता है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, नागौर। सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन कहां पर होता है? नागौर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान राज्य में पन्ने की अंतरराष्ट्रीय मंडी कहां पर है? तो बिल्कुल बीकानेर आपका राइट होगा, बीकानेर में पन्ने की मंडी है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के अजमेर का प्राचीन नाम क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर का प्राचीन नाम क्या होगा? सत्तेपुर, कोकण तीर्थ, सरीपंथी, अजमेरू। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा जो राजस्थान के रोडवेज बसें हैं उनमें अजमेरू डिपो लिखा होता है। कई बसों में जो अजमेर डिपो की बसें हैं उनमें लिखा होता है अजमेरू। तो अजमेर का प्राचीन नाम क्या था? अजमेरू। आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं? जुगल किशोर चतुर्वेदी। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा, जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का पितरंता किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। मारवाड़ का पितरंता किसे कहेंगे? राव मालदेव को। किसको कहेंगे? राव मालदेव को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ का पितरंता कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, कुचामणी ख्याल के प्रवक्ता कौन है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना, कुचामणी ख्याल के प्रवक्ता है लच्छी राम। कौन है? लच्छी राम आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान सरकार ने कोई भूखा न सोए संकल्प के साथ एक योजना प्रारंभ की थी, पूर्व सरकार ने की थी। इस योजना का नाम क्या था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व गहलोत सरकार ने इस योजना को आरंभ किया था, कोई भूखा न सोए संकल्प के साथ योजना चलाई थी। उस योजना का नाम था इंदिरा रसोई योजना, जिसमें 8 रुपए में भरपेट खाना दिया जाता था। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रांति आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया था? मेरे प्यारे विद्यार्थी, अपना कौन सा क्रांतिकारी नेता था जो अंग्रेजों को आजीवन ही पकड़ में नहीं आया था? वो था जोरावर सिंह बारड। ध्यान में रखना, ऐसा क्रांतिकारी का नाम बताओ जो आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया था। जोरावर सिंह बारड आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की इस क्रांतिकारी को तिहाड़ में जेल में रखा गया था। कौन से क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? गोपाल सिंह खरवा को। गोपाल सिंह खरवा को तिहाड़ जेल में रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस की बात हो रही है। एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो भाई, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाएगा? 1 मई को। बिल्कुल ध्यान में रखना, हर वर्ष 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की उड़न परी किसे कहा जाता है? एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो, राजस्थान की उड़न परी किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमीदा बानो। किसको कहा जाता है? हमीदा बानो को राजस्थान की उड़न परी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, तारागढ़ दुर्ग किस जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारागढ़ दुर्ग की बात आपसे पूछा जाए तो ध्यान में रखना, रोडवेज कंडक्टर परीक्षा, वाहन परिचालक भर्ती में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इस क्लास में से अच्छे क्वेश्चन आपके मिलेंगे। तारागढ़ किला अजमेर में है भाई। कहाँ पर है? अजमेर आपका राइट। 2 हैं, एक बूंदी में भी है, एक तारागढ़ बूंदी में, लेकिन बूंदी ऑप्शन नहीं है, तो अजमेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सागर वन विहार कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम सागर वन विहार कहाँ पर है? धौलपुर, भरतपुर, करौली या फिर जयपुर?
राम सागर वन विहार की बात हो रही है, ये धौलपुर में अवस्थित है। कहाँ पर है? राम सागर वन विहार धौलपुर में अवस्थित है। तो चलिए साथियों, अभी हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो पहले भी वाहन परिचालक भर्ती में पूछे गए हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। चलो भाई बताओ, पुस्तक के पर्यायवाची शब्द बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पुस्तक का पर्यायवाची आपको बताना है। एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो। ग्रंथ, किताब, पोथी, पत्र, अखबार, समाचार, कमल, लेखनी, खड़िया, पेन, स्याही, दवात। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुस्तक का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा ग्रंथ, किताब, पोथी। ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। ज्ञान का पर्यायवाची। ज्ञान का पर्यायवाची समानार्थी। पर्यायवाची का अर्थ होता है समान अर्थ वाले। विद्या, बुद्धि या समझ, अज्ञान, मूर्खता, भूल, सुख, आनंद, हर्ष, दुख, क्लेश, पीड़ा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञान का पर्यायवाची क्या होगा? विद्या, बुद्धि और समझ। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश शब्द का विलोम, आकाश शब्द का पर्यायवाची बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी। आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, ठीक है ना। पर्यायवाची शब्द की बात करें तो आकाश का नभ हो गया, गगन हो गया, अंबर हो गया। बिल्कुल ए यहाँ पर राइट आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार सभी साथी फटाफट कमेंट कर दो भाई, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे। चंद्रमा का पर्यायवाची आपको बताना है। शशि, मयंक, चांद, सूर्य, रवि, भानु, पवन, हवा, समीर, पृथ्वी, धरा, भू। चलो भाई जल्दी से कमेंट करो। चंद्रमा का पर्यायवाची होगा शशि, मयंक और चांद। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनार 100 बीमार, कहावत का अर्थ क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इस कहावत का अर्थ क्या होगा? फटाफट से जल्दी से कमेंट करो। एक अनार 100 बीमार, कहावत का अर्थ क्या है? कम संसाधन, ज्यादा लोग, सब स्वस्थ, खुशी मनाना या सोना। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताओ। एक अनार 100 बीमार, कहावत का अर्थ होगा कम संसाधन, ज्यादा लोग। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, खोदा पहाड़ निकला चूहा, इस कहावत का अर्थ क्या होगा? इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बड़ा काम करना, बहुत परिश्रम, कम परिणाम, कुछ होना या लड़ना। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खोदा पहाड़ निकला चूहा, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत परिश्रम, कम परिणाम। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, गागर में सागर बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। गागर में सागर का अर्थ क्या हो जाएगा? छोटी चीज में बड़ा गुण, बड़ा नुकसान, सोना या गुस्सा। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गागर में सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी चीज में बड़ा गुण। गागर में सागर, इसका भावार्थ क्या होगा? इस पंक्ति का अर्थ क्या होगा? छोटी गुण में बड़ा, छोटी चीज में बड़ा गुण। आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, चुल्लू भर पानी में डूबना, लोकोक्ति का अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। चुल्लू भर पानी में डूबना, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बहुत शर्मिंदा होना, कुछ सोना, तैरना या सोचना। चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। चुल्लू भर पानी में डूबना यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शर्मिंदा होना। बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, लोकोक्ति का अर्थ बताओ भाई। यहां से आपका एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना अभी चतुर श्रेणी के अंदर आया था, ठीक है ना। इसका राइट होगा खुद को नुकसान पहुंचाना। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान सिर पर उठाना, लोकोक्ति अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आसमान सिर पर उठाना यानी कि बहुत शोर करना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ईंट का जवाब पत्थर से देना, मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। ईंट का जवाब पत्थर से देना, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? प्यार से बात करना, कड़ा जवाब देना, हार मानना या सोचना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ईंट का जवाब पत्थर से देना बिल्कुल आपका राइट होगा, कड़ा जवाब देना बिल्कुल बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, ऊंट के मुंह में जीरा, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर क्या होगा? ऊंट के मुंह में जीरा बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा बहुत कम मात्रा। बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका अर्थ होगा क्या हो जाएगा? दोषी का निर्दोष का आरोप, जो दोषी है वो निर्दोष पर आरोप लगा रहा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी का निर्दोष पर आरोप। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, कान भरना, कान भर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कान भरना, सलाह देना, पीठ पीछे शिकायत, सुनना या चुप रहना। चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। कान भरना लोकोक्ति का अर्थ होगा पीठ पीछे शिकायत, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। हाथ जोड़ना, मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाथ जोड़ना क्या होगा? हाथ जोड़ देना, परिणाम हार मान लेना, लड़ना या सोचना। हाथ जोड़ देना यानी कि हार मान लेना, भी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 2 11 हो जाना, इसका अर्थ क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 9 2 11 होना यानी कि जीतना, हारना, भाग जाना या रुकना। चलो भाई एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे फटाफट से, 9 2 11 होने का अर्थ क्या होगा? बहुत शानदार कमेंट आ रहे हैं, एक बार सभी साथी कमेंट कर दो, क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइबर कर दो, ताकि आने वाली क्लास भी आपको सबसे पहले मिले। और साथियों 9 2 11 होने का अर्थ होता है भाग जाना, बिल्कुल भाग जाना आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय कौन सी संज्ञा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गाय शब्द में कौन सी संज्ञा है? गाय व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? द्रव्यवाचक नहीं है, भाववाचक नहीं है, गाय, गाय एक जातिवाचक संज्ञा है भाई, बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, यहां पर भी जातिवाचक संज्ञा आपसे पूछा जा रहा है। कामायनी, आम, रसील, वकील, बिल्कुल वकील आपका राइट हो जाएगा। वकील एक अलग है, वकील जातिवाचक है, ठीक है ना, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कम बोलता ओसी, जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द है, अल्पभाषी, मितव्ययी, प्रत्युन्मति या वाचाल। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कम बोलता है उसके लिए क्या हो जाएगा? अल्पभाषी, बिल्कुल आपका राइट होगा, क्या होगा? अल्पभाषी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द हो जाएगा वीर प्रसू, क्या हो जाएगा? वीर प्रसू, बिल्कुल डी आप सी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूरज किसका पर्यायवाची है भाई? सूरज किसका पर्यायवाची है? फटाफट से कमेंट कर दो। अंशु, माली, आदित्य, भास्कर, ये सभी, तो बिल्कुल साथियों सूरज का पर्यायवाची है भास्कर, क्या है? भास्कर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पर्यायवाची शब्द का अर्थ बताना है। विलोमवाची, प्रतिविलोमवाची, समानाभास या समानार्थी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना भाई, पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ वाले, समानार्थी यानी कि समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, समुद्र के लिए पर्यायवाची, मेरे प्यारे विद्यार्थियों समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा पारावर, क्या होगा? पारावर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो फटाफट से। पवन का पर्यायवाची शब्द बताओ भाई, मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन है। पवन का पर्यायवाची अभी पूछा गया था चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में, पवन का पर्यायवाची, तो पवन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मिलना, पूजना, समीर आदर, समीर हवा, पवन, बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा पुरंदर, क्या होगा? पुरंदर आपका राइट होगा। चलो भाई विलोम शब्द आपको बताना है। आकाश शब्द का विलोम बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? धरती, नागलोक, पाताल या समुद्र? चलो भाई फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। आकाश शब्द का विलोम होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाताल, क्या हो जाएगा? पाताल आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, धनी शब्द का विलोम शब्द किसका मेरे प्यारे विद्यार्थियों? धनी का विलोम, तो धनी का विलोम क्या हो जाएगा? धनी का हो जाएगा निर्धन, क्या होगा? निर्धन आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, परिश्रम का विलोम,
अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना, परिश्रम का विलोम आपसे पूछा जाए तो परिश्रम का हो जाएगा विश्राम। क्या हो जाएगा? कोई परिश्रम कर रहा है, कोई विश्राम कर रहा है, परिश्रम शब्द का विलोम हो जाएगा विश्राम, आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजा का विलोम, अरे राजा है, रंक है, राजा का विलोम हो जाएगा रंक हो जाएगा, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। साथियों समय कम बचा है, एग्जाम नजदीक है वाहन परिचालक का, इसलिए मैं आपको सुपर फास्ट तरीके से क्लास बता रहा हूं। एक बार सभी साथी शेयर कर दो भाई, लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिले। प्रतिकूल का विलोम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिकूल का विलोम हो जाएगा अपने अनुकूल, बिल्कुल आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कृष का विलोम शब्द चुनिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कृष का विलोम होता है अष्टपुष्ट। क्या हो जाएगा? अष्टपुष्ट, आपका ए राइट होगा। कृष का विलोम क्या होगा? अष्टपुष्ट, आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, उद्घाटन का विलोम शब्द बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उद्घाटन शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। समाप्ति, लोकार्पण, विमोचन या समापन, तो उद्घाटन हो रहा है तो इधर समापन भी हो रहा है, ठीक है ना, आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मिथ्या का विलोम शब्द कौन सा है? मिथ्या का विलोम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सत्य। मिथ्या का अर्थ होता है झूठ और मिथ्या का विलोम हो जाएगा सत्य, आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए साथियों आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं, अगली क्लास बहुत शानदार आ रही है, तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर लेवे।